Morning students, welcome back to e-learning class. Today we are going to start a new topic, data handling. Student, what is data? Information in the form of numerical figures that is used to find out things and to make decisions is called data. बच्चों, अगर आपको अपनी क्लास में डाटा कलेक्ट करना है तो हम किन किन चीज़ों का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हम बच्चों की हाइट का, वेट का कर सकते हैं। ठीक है, सो डाटा गिव्स अस प्रिसाइज, एग्जैक्ट एंड क्विक इंफॉर्मेशन एंड इजी टू अंडरस्टैंड। क्लियर? Students, data can be represented in different ways such as tabular form, pictograph, bar graph and pie chart, etc. First, data in tabular form. Students, it is one of the easiest ways to represent data in the form of a table. बच्चों, data in tabular form. नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड इन अ डे। एक दिन में हमने आइसक्रीम फ्लेवर की इतनी टाइप की आइसक्रीम्स को बेचा है। स्ट्रॉबेरी को हम 20, वनीला 12 पीसेस, चॉकलेट 24, मैंगो 20 और ऑरेंज 16। वी कैन रिप्रेजेंट इन टैली चार्ट बाय वर्टिकल स्ट्रोक। वर्टिकल कैसे? दिस टाइप। And every fifth observation is represented by crossing the 4 strokes diagonally. अब जैसे हमें 20 को लिखना है टैली मार्क्स में, हम कैसे लिखेंगे? 1, 2, 3, 4। 4 हमने वर्टिकल स्ट्रोक्स लगाए हैं और फिफ्थ के लिए हम डायगनली कट करेंगे। अगेन 1, 2, 3, 4 और फिफ्थ को डायगनली कट। 1, 2, 3, 4 diagonally cut. 1, 2, 3, 4 and diagonally cut. It means ये भी 5, this is also 5, this is also 5 and this is also, और 5 plus 5 plus 5 plus 5 is equal to 20. Next we have to give data of 12 in tally chart. कैसे करेंगे? 1, 2, 3, 4, फिफ्थ को हम डायगनली कट करेंगे। अगेन 1, 2, 3, 4 डायगनली कट और 5 और 5 10, लेकिन हमारा 2 लेफ्ट रह गया तो हम 2 के लिए वर्टिकल स्ट्रोक्स लगा दिए। तो सो ऑन हम इसी तरह 24 को 20 एंड 16 को हम टैली मार्क्स में वी कैन रिप्रेजेंट डाटा इन टेबुलर फॉर्म। नाउ डाटा कलेक्शन का सेकंड जो है वो पिक्टोग्राफ है। पिक्टोग्राफ में when we represent this data using pictures then it is called pictograph. तो it means pictorial representation of data is called pictograph. अब आइसक्रीम फ्लेवर स्ट्रॉबेरी की हमारे पास 20 थी, वनीला 12 था, चॉकलेट 24, मैंगो 20 और ऑरेंज 16। इसको हमने पिक्टोरियल डाटा कलेक्ट करना है। हम इसके लिए एक स्केल यूज़ करते हैं। स्केल में अब मैंने एक स्माइली की पिक्चर ली है। इस स्माइली को रिप्रेजेंट किया है 4 स्टूडेंट्स से। अब 20 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो 5, इट मीन्स हमारे पास 5 स्माइलीज आएंगी। ये 4, 4, 4, 4 एंड 4 और इन सबको जब प्लस करेंगे तो स्ट्रॉबेरी 20। नेक्स्ट इज वनीला। वनीला में हमारे पास 12 पीसेस वी हैव सॉल्व। तो हम क्या करेंगे? 12 हमने एक स्माइली को 4 स्टूडेंट से रिप्रेजेंट किया है तो 12 को 4 से डिवाइड करिए तो 3, इट मीन्स कि हमें यहाँ 3 स्माइलीज वी हैव टू ड्रॉ। चॉकलेट में 24 था तो इट मीन्स जब हम 4 को 24 से डिवाइड करेंगे क्यों तो ये इसका मतलब 6। अब जैसे 4 + 4 + 4 + 4 + 4 एंड +4 और जब हम इन सबको ऐड करते हैं तो 24। तो ये स्टूडेंट्स आपका डाटा इन पिक्टोग्राफ। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम डाटा को बार ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपका एक बार ग्राफ का पेपर है, ग्राफ पेपर है ये आपका, और इसमें आपके स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं।
यहाँ से यहाँ तक 10 की काउंटिंग है और इधर ऊपर वर्टिकल जाएंगे तो भी आपकी 10 की काउंटिंग होगी। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड इफेक्टिव वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डाटा विद रेक्टेंगुलर बार्स। A bar graph represents numerical data by a number of rectangular bars. ये आपके rectangular bars बन रहे हैं, देखो। बार ग्राफ्स कैन बी हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल में भी हो सकते हैं और ये वर्टिकल में भी हो सकता है। एवरी बार ग्राफ मस्ट हैव द फॉलोइंग फीचर्स। कौन कौन से? फर्स्ट, टाइटल ऑफ द बार ग्राफ, जैसे मंथ्स और नंबर ऑफ बाइक्स। The horizontal and vertical, this is horizontal scale or this is your vertical scale. And labeling of the scale. अब हम इसको एक एग्जाम्पल से मैं आपको शो करती हूँ कि कैसे आपको बार ग्राफ बनाना है। Solved during the first half of 2017. फर्स्ट हाफ का क्या मतलब है कि मंथ्स जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इसमें नंबर ऑफ बाइक्स जो सोल्ड की गई हैं, बेची गई हैं, जनवरी में 700, फरवरी में 500, मार्च में 800, अप्रैल में 300, मई में 600 और जून में 400। और इस टेबल को हमें बार ग्राफ से शो करना है। स्टूडेंट्स, बार ग्राफ के लिए फर्स्ट यू हैव टू यूज़ पेंसिल। अब आपको ग्राफ पेपर लेना है, इसमें ओ एक्सिस पर यू हैव टू राइट मंथ्स ऑन द हॉरिजेंटल, ये हमारा हॉरिजेंटल एक्सिस है, ओ एक्सिस, और इस पर हमें मंथ्स लिखने हैं। इसी तरह ये ओ टू वाई एक्सिस हमारा वर्टिकल है और इस पर यू हैव टू राइट नंबर ऑफ बाइक्स। एक स्क्वायर हॉरिजेंटल स्केल में 1 स्क्वायर हमारे 1 मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और वर्टिकल स्केल में हमारा 1 स्क्वायर जो है 100 बाइक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वी हैव टू राइट हियर कि 1 स्क्वायर मीन्स 1 मंथ, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 बाइक्स। अब हमें यहाँ पर हमने मंथ्स लिखे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और इसमें वी हैव टू टेक इक्वल विड्थ। आपको इक्वल विड्थ, ये आपके जो स्क्वायर बॉक्सेस है इससे आपके इक्वल विड्थ आ जाएंगे। और नेक्स्ट 0 से स्टार्ट किया, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। नाउ लेट्स, जनवरी में 700 बाइक्स हमने सॉल्व की थी, तो जनवरी को हम 700 और एक रेक्टेंगुलर बार हमने पेंसिल से ड्रॉ किया। सेकेंड फेब में 500 बाइक्स, 500 हमारा यहाँ है तो वी हैव टू पुट 2 पॉइंट्स हियर और एक रेक्टेंगुलर बार बनाया। मार्च में 800, तो इट मीन्स कि हमने यहाँ 800 को मार्क किया और यहाँ हमने रेक्टेंगुलर बार बनाया। सेम अप्रैल में 300 बाइक सॉल्व हुई थी और मई में 600 एंड जून 400। तो ये आपके रेक्टेंगुलर बार्स बन गए हैं एंड यू हैव टू बी केयरफुल कि आपकी विड्थ इक्वली होनी चाहिए। द लास्ट वन इज सर्कल ग्राफ्स। सर्कल ग्राफ इज ऑल्सो नॉन एज पाई चार्ट्स। These type of graphs used to represent a part of a whole relationship. They are used to compare different parts of the whole amount. They are circular shaped graphs with the entire circle representing the whole, and the circle is then split into parts or sections. Now let's take one example. Students, the table shows the choice of restaurants for 32 students of class 5th represent the same information on circular graph. ये आपकी रेस्टोरेंट और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। किंग्स बर्गर 16 स्टूडेंट ने पसंद किया, पिज़्ज़ा हाउस 4 स्टूडेंट्स ने, चाट वाला 4 ने एंड देसी हाउस इज 8। अब नेक्स्ट, अब किंग्सबर्ग, ये आपका सर्कुलर ग्राफ है। 16, सबसे पहले हम इन सबको टोटल कर लेंगे, 16 + 4 + 4 + 8, इट मीन्स ये हमारा टोटल हो गया 32। ठीक है।
अब इसमें से 16 में किंग्स बर्गर का हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 16 आउट ऑफ 32, 16 आउट ऑफ 32 इसका मतलब है 16/32, और इसको अगर हम कट करते हैं तो 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 1/2, 1/2 ऑफ द टोटल, इसका मतलब हाफ हो गया। ये हमने सर्कुलर ग्राफ बनाया, इसमें हमने हाफ को किंग्स बर्गर से डिनोट किया। नेक्स्ट, देसी हाउस, 8 आउट ऑफ 32, हमने क्या किया? 8 आउट ऑफ 32, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, इसका मतलब 1/4। दिस मीन्स इस हाफ में से फिर हमने हाफ किया और उसमें से उसका हाफ किया, तो हमारा देसी हाउस जो हो गया वो आपका हो गया 1/4 पार्ट, क्वार्टर। नेक्स्ट, पिज्जा हाउस, पिज्जा जो है 4 है, अगेन 4/32, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, तो 1/8 पार्ट जो टोटल का है वो पिज्जा हाउस के लिए हुआ। एंड सेम चार्ट वाला इज ऑल्सो 4/32, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 1/8 पार्ट। अब आप ये देखिए 16 जो था 32 का हाफ था, तो हाफ सर्कुलर में किंग्स बर्गर आ गया, सेमी सर्कल 16 का बना। 1/4 जो है देसी हाउस का बना, और 1/4 में से हाफ किया तो आपका पिज्जा हाउस और चाट वाला। ओके स्टूडेंट्स, अब आप एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 and 6. You can do all these sums. Thank you and have a nice day.